यस, देखिए अब अगला एग्जांपल आ रहा है अपना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द जीपी। ये जीपी दे रखी है आपको 1, 2/3, 4/9 डैश डैश डैश। इसका एक तो SN निकालना है और एक S5 निकालना है, 5 टर्म का सम और n टर्म का सम। तो पहले तो इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो, तो हियर a तो है 1 और कॉमन रेशो r किसी भी टर्म में प्रीवियस टर्म का डिवाइड करके, तो 2/3/1, तो 2/3 ये कॉमन रेशो जो 1 से लेस है ना, तो 1 से लेस के केस में लगेगा ये। तो जैसे SN का जो फार्मूला है अपना, a r की पावर n 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, 1 से स्मॉल के केस में है ना, कॉमन रेशो 1 से लेस के केस में। तो a1 माइनस r है 2/3 की होल पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3। तो 2/3 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/3 बचेगा, ऊपर 1 माइनस 2/3 की होल पावर n और अपॉन में बचा 1/3, जो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की होल पावर n। ये तो आपके फर्स्ट n टर्म का सम आ गया। अब सिमिलरली फर्स्ट 5 टर्म का सम S5, तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r के अकॉर्डिंग, a तो है 1 माइनस 2/3 की होल पावर 5 अपॉन 1 माइनस 2/3। तो वो नीचे वही 1/3 बचेगा जो रेसिप्रोकल होकर 3 हो जाएगा। 1 माइनस 2/3 की होल 2 की पावर 5 32 और 3 की पावर 5 243 है। तो इनका एलसीएम लोगे तो 211 अपॉन 243 और 243 3 से कैंसिल हो रहा है 81 टाइम्स। तो ये आपका S5 आ गया 5 टर्म का सम, 211 अपॉन 81, एक आंसर। ठीक, अगला एग्जांपल आता है आपका, हाउ मेनी टर्म ऑफ जीपी आर नीडेड। जीपी है 3, 3/2, 3/4 डैश डैश डैश। इसकी कितनी टर्म का सम SN गिवन है हमें, 3069 अपॉन 512 है। ये क्वेश्चन पूछा है इसने कि कितनी टर्म का सम है, n फाइंड करना है, जबकि SN हमें गिवन है ना। तो यहाँ जीपी में फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको a 3, कॉमन रेशो r 3/2 अपॉन 3, तो ये आएगा 3/2 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2, कॉमन रेशो 1/2 है जो 1 से लेस है ना। तो फिर 1 से लेस के केस में SN का फार्मूला लगाएंगे। तो SN का जो फार्मूला था अपना, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो SN है आपका 3069 अपॉन 512 इक्वल टू a है 3, 1 माइनस r है आपका 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। तो नीचे 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचेगा जो पलट के ऊपर जाएगा। 1/2 बचेगा, ऊपर चल जाएगा 3 इंटू 2, 1 माइनस 1/2 की पावर है। तो ये 3 2 जा 6 इधर ले आओ,
3069 अपॉन 512 इंटू 1/6 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो एक तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बस अब नहीं कैंसिल हो रहा। तो ऊपर बचा 1023 और अपॉन में 512 इंटू 2 तो 1024 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 की पावर n वाली टर्म इधर ले आए, 1/2 की पावर n, और ये उधर ले जाएं फ्रैक्शन, 1 माइनस 1023 1024, इनका एलसीएम ले लो। तो 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1024 माइनस 1023, तो 1/1024 बचेगा। अब टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1024। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1024। अब 1024 देख लेते हैं 2 की पावर कितनी है। 2 512 2 2 जा 4 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 264 232 216 28 24 22 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पावर है। 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 10। बेस सेम है तो पावर के इक्वल वाले रूल्स हैं, ठीक है। एक जैसे कुछ स्पेशल सीरीज आती है जिसमें कोई नंबर बार बार रिपीट होता है, हर टर्म के साथ एक एक डिजिट बढ़ती चली जाती है, उसकी एन टर्म का सम फाइंड करने का एक फिक्स मेथड है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जीपी में। जैसे फाइंड द सम ऑफ 777 777 777 डैश 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 अप टू एन टर्म, एन टर्म का सम फाइंड करना है इन सब का इस सीरीज। तो जैसे हम मान लेते हैं इनका सम s है 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डैश 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 एन टर्म। अब ये अभी जीपी है नहीं, क्योंकि 77/7 तो 11 आता है, 777 में 77 का डिवाइड ही नहीं आता पूरा, है ना। तो ये जीपी अभी है नहीं। इसमें फिक्स वर्क क्या करना पड़ता है कि ये जो डिजिट रिपीट हो रहा है इसको लो कॉमन 7, अंदर बचा 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस डैश 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 एंटर। अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, डिवाइड बाहर कर देंगे, है ना। 7/9 ये 9 का डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, 9 99 999 प्लस डैश 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 एंटर। तो इस तरह से ये टर्म इन 9 के फॉर्म में चेंज हो गई। अब हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, 9 को 10 - 1
99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे एंटर। तो इसमें हर टर्म दो दो टर्म के फॉर्म में आ गई है, और इनमें से आगे आगे वाली जो टर्म है वो एक जीपी बना रही है, और पीछे पीछे वाली टर्म 111 की टर्म है ना। इनको सेपरेट कर देते हैं। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डैश डैश डैश, ये एन टर्म की ये सीरीज अलग, और ये -1 -1 -1, ये सारे -1 अलग कर देते हैं, जिसमें से माइनस कॉमन लोगे तो 1 + 1 + 1 + 1 एन टर्म तक 1 का सम, ये अलग हो जाता है। तो ये तो जीपी है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए तो है आपका 10, और कॉमन रेशो आर वो भी 10 है, 100/10 10। तो इसका सम का फार्मूला लगा देंगे, और 111 को तो जितने टाइम ऐड करोगे उतना ही सम आता है भाई। 5 बार ऐड करोगे तो 5 आएगा, n बार ऐड करोगे तो n आएगा। तो 7/9 इसका तो जीपी वाला फॉर्मूला, AR⁻n -1/R-1, और माइनस ये n टाइम, इसमें रखे a और r की वैल्यू। 7/9 a 10 10⁻n -1/10 -1 -n। तो 7/9 10, और अपोन में बच रहा है 9, और इंटू 10⁻n -1/9 -n। तो ये आपका इसकी n टर्म का सम आ जाता है ना। ये आ गया है। तो ये फिक्स वर्क है ना। ऐसे अगर पॉइंट वाले में भी डिजिट अगर रिपीट होता ना, ये जैसे 0.7 0.77 0.777, तो भी 7 कॉमन लेते, फिर यहाँ 0.1 0.11 0.111 हो जाता, फिर वही 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो ये बन जाता 0.9 0.99 0.999 एंड सो, जिनको फिर हम लिखते 1 - 0.1 1 - 0.01 1 - 0.001। ऐसे लिखने से आगे फिर 111 की सीरीज बन जाएगी, और पीछे वो जीपी बन जाएगी आपकी एन टर्म की, है ना। ऐसे करके उसका सम, ये फिक्स मेथड है इसका, इस टाइप का, है ना। अब बात करते हैं जीपी में इवन या ओड नंबर में टर्म सपोज करना। देखो वैसे तो जनरल टर्म AR ये होती है ना। अगर आपको ओड नंबर की टर्म सपोज करनी हो ओड नंबर में, तो आपको ये टर्म सपोज करनी होगी, मिडिल टर्म A और कॉमन रेशो R का लेते हुए, AR A/R, फिर AR² A/R², इस टाइप की टर्म्स आप सपोज करेंगे, है ना। जैसे 3 माननी हो तो ये मानोगे, 5 माननी हो तो ये मानोगे, और इवन माननी हो कि जैसे 4 2 है ना 6, तो उसमें 2 मिडिल टर्म रखनी पड़ती है, A/R एंड AR, और कॉमन रेशो R² का रखते हुए AR³ A/R³ AR⁵ A/R⁵ एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरह से आपको 4 टर्म माननी हो तो ये मानोगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कि इनका सम इतना है, इनका प्रोडक्ट इतना है, 3 टर्म फाइंड करो, तो हम ये 3 टर्म मानेंगे। तो इनका प्रोडक्ट दे रखा होगा, तो उसमें इनका प्रोडक्ट जैसे ही पुट करोगे तो ये R तो कैंसिल होके A की वैल्यू निकल जाएगी,
और दूसरी जो कंडीशन दे रखी होगी उससे आर की वैल्यू भी निकल जाती है ना। तो ए और आर दोनों आने के बाद फिर टर्म भी निकल जाएंगी, ऐसे इसमें, है ना। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं। Find the three terms consecutive terms in GP whose sum is 13/12 and product is 1 -1। ठीक है, तो 3 टर्म हमें जीपी में फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं लेट बी 3 टर्म आर ए अपॉन आर ए एंड ए आर। अभी जो है ना ओड नंबर है ना, ठीक है ना, 3, ये मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो इसने इनका सम दिया है, एक प्रोडक्ट दिया है, तो पहले प्रोडक्ट जमाए, है ना। प्रोडक्ट बताया इनका -1, तो ए अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल टू -1। तो इसमें आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल्स टू -1, और -1 का ही क्यूब होता है, तो ए की वैल्यू आ गई -1। अब प्रोडक्ट के बाद सम दिया था उसने, सम कितना बताया था 13/12, तो सम पुट करें इनका, ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 13/12, जिसमें ए की वैल्यू भी आ चुकी है आपकी, है ना, -1। तो ए कॉमन ले लो, अंदर बचा 1/r प्लस 1 प्लस आर 13/12। ए की वैल्यू -1 पुट कर दो, इनका एलसीएम आर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये तो हो जाएगा 13r, और ये -12 से मल्टीप्लाई करते हुए -12 -12r स्क्वायर, इधर ले आओ इन सबको, 12r स्क्वायर प्लस 12r तो 25r हो जाएगी, और प्लस 12, तो 12 या 144 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से 25 आ रहे हो, ऐसे सूटेबल फैक्टर देखें अपन। 12 जा 144, 18 7 जा 19 6 जा 25 आने चाहिए, नहीं, (16 और 9)
ये हो रहे हैं इसके वेक्टर, है ना। इनमें से कॉमन आ रहा है 4r, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, प्लस इनमें से आ रहा है 3r प्लस 4, तो 3r प्लस 4 और 4r प्लस 3। तो r की वैल्यू आ रही है या तो -4/3 या -3/4 है। तो इससे आपके वो नंबर निकल जाएंगे। तो फर्स्ट केस a इज इक्वल्स टू तो -1 और r ये वाला अगर लेते हैं -4/3, देन नंबर्स आर, ये थे अपने नंबर a/r, a और ar। तो ये आएंगे -1/-4/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, फिर ये आएगा -1 और a इंटू आर 4/3। और अगर r दूसरा वाला लेते हो -3/4, तो फिर यही तीनों नंबर a/r, a और ar जो आएंगे आपके अपॉन 4/3, a -1 और ar 3/4 माइनस प्लस, ठीक है ना। ऐसे करके ये नंबर हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज के अभी टॉपिक बाकी है। फाइव तक के और 6 को छोड़ के ट्वेंट 19 तक की ट्राई कर सकते हैं 6 को छोड़ के, है ना। सिक्स को छोड़ देना।